नमः शिवाय। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान शिव शंकर की आप पर कृपा बनी रहे। भगवान शिव आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज हम सुनेंगे शिव महापुराण का आगे का अध्याय, जिसमें सती ने पर्वत की कन्या होकर कैसे तप किया और शिव जी को कैसे प्राप्त किया। आइए सुनते हैं। नारद जी बोले, ब्रह्मा सती ने पर्वत की कन्या होकर कैसे तप कर शिव जी को प्राप्त किया। ब्रह्मा जी बोले, मुनि, जब सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया, तब उन्होंने हिमालय के घर जन्म लेने का विचार किया, क्योंकि शिवलोक में स्थित मेनका ने सती देवी के लिए आराधन किया था। समय आने पर वही देवी अपना शरीर त्याग मेनका की पुत्री बन गई। तब इस जन्म में उस सती देवी का नाम पार्वती हुआ और उन्होंने नारद जी का उपदेश ग्रहण कर अत्यंत कठिन तप कर शिव जी को प्राप्त किया। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, अब मेनका की उत्पत्ति, विवाह और चरित्र मुझे समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, उत्तर दिशा में हिमालय नाम का एक महाराजा था, जो कि अपने श्रेष्ठ पर्वत की सब समृद्धियों से युक्त और बड़ा ही तेजस्वी था। उस पर्वत का बड़ा ही दिव्य रूप है। विष्णु का रूप संतों का प्रिय और शैलराज के नाम से प्रसिद्ध है। हिमालय भी कहा जाता है। उस पर्वत के जंगल और शिखर दो भेद हैं। उसी शैलराज ने अपने कुल को स्थित और धर्मवर्धन के लिए अपना विवाह करने की इच्छा की। तब उसकी इच्छा होते ही समस्त देवतागण पितरों के पास गए और बोले कि यदि आप सभी लोग अपना कर्तव्य पालन करना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि देवताओं का कार्य हो, आप मंगल रूपनी कन्या मेनका का विवाह हिमालय पर्वत के साथ कर दीजिए। इससे सभी का भला होगा। देवताओं के पद पद होने वाले दुख और हानि का नाश होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं का कथन पितृगणों को अच्छा लगा। उन्होंने अपनी पुत्रियों के शाप की बात याद कर अपनी पुत्री मेनका का विवाह हिमालय के साथ कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ और हरि आदि सभी देवता विवाह में शामिल हुए। फिर विवाह का उत्सव समाप्त होने पर सभी देवता और मुनिवर शिव पार्वती का ध्यान कर अपने लोक को चले गए। नारद जी बोले, ब्रह्मा, अब आप मेनका की उत्पत्ति और पितरों के शाप की भी कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष की 60,000 पुत्रियां हुई, जिनका विवाह उसने कैसप आदि महर्षि के साथ कर दिया। उसमें सवदा नामक वाली कन्या को उसने पितरों को दे दिया, जिससे धर्म मूर्ति 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। बड़ी का नाम मेनका और दूसरे नंबर की धन्या और तीसरी का नाम कलावती था। मुनिवर, एक समय ये तीनों बहन श्वेत द्वीप में विष्णु जी के दर्शन करने को गई, तो वहाँ बड़ा भारी समाज एकत्रित हो गया, जिसमें ब्रह्मा पुत्र सनकादिक भी आए और सबने विष्णु जी की स्तुति की। सनकादियों को देखकर सभी लोग उनके स्वागत करने के लिए उठ खड़े हुए, परंतु तीनों बहनें उनके आदर के लिए खड़ी नहीं हुई, क्योंकि शंकर की माया ने उन्हें मोहित कर दिया था। उनके इस व्यवहार से क्रोध होकर सनकादियों ने उन्हें शाप दे डाला। तीनों श्रुति की जानने वाली थी। तुमने अभिमानवश हमें खड़े होकर अभिवादित नहीं किया, नमस्कार भी नहीं किया, और तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। अब तुम तीनों मनुष्य की स्त्रियां बनो। ब्रह्मा जी कहते हैं, तीनों साध्वी बहनों ने चकित होकर ऋषि का वचन सुना और सिर झुकाकर उनके चरणों पर गिरती हुई बोली, हे मुनिवर, प्रसन्न हो जाइए, हम लोग मूर्ख हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं। ऐसी कृपा कीजिए जिससे हम स्वर्ग को पुण्य प्राप्त कर लें। उन्होंने कहा, पितरों की कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरे वचनों को सुनो। जिस प्रकार तुम्हें सर्वदा सुख प्राप्त होगा, हिमालय पर्वत हिम का आधार है, यह ज्येष्ठता उनकी कामिनी होगी, उसको पार्वती नाम की एक कन्या प्राप्त होगी। दूसरी कन्या जनक की पत्नी होगी, जिससे महालक्ष्मी सीता उत्पन्न होगी, और द्वापर यही उसकी प्रिय पुत्री प्रिया राधा के नाम से प्रकट होगी। मेनका को पार्वती जी का वरदान प्राप्त होगा और कैलाश तक जाएगी। धन्या जनक वंश में सीता को उत्पन्न कर शीर्षध्वज से मिलने पर बैकुंठ हो जाएगी। कलावती वृषबान को प्राप्त हो, उसके साथ कौतुक क्रीड़ा द्वारा राधा के साथ जीवन मुक्त हो गोलोक तक जाएगी। भला तुम पितरों की कन्या हो, इसीलिए तुम्हें स्वर्ग का विलास ही चाहिए। इसीलिए जब तक विष्णु जी के दर्शन करोगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। मेना से पार्वती देवी उत्पन्न हो, अपने कठिन तप के द्वारा शिव की प्रिय धन्या की पुत्री सीता रामचंद्र की पत्नी
होगी तथा कलावती की पुत्री राधा श्री कृष्ण से गुप्त स्नेह में बंधकर पत्नी होगी। ऐसा कह मुनिराज अंतर्ध्यान हो गए। वे तीनों बहनें भी सुखी हो अपने धाम लोक को चली गई। नारद जी बोले, ब्रह्मा जी, पार्वती जी मेनका से कैसे उत्पन्न हुई? उन्होंने तप कर शिव जी को वर रूप में कैसे प्राप्त किया? ब्रह्मा जी बोले, मुनि, मेना का विवाह कर हिमालय पर्वत अपने घर आ गया। प्रसन्न होने पर मेनका के साथ विभिन्न सुखदायक स्थानों में जाकर विहार करने लगा। सब देवताओं को साथ लिए विष्णु जी हिमालय के पास गए। हिमालय ने अपने को सब प्रकार बड़ा सौभाग्यशाली जाना, उनका बड़ा सत्कार किया। उसने कहा, आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया। कहिए, विश्वास हो गया कि अब मेरा कार्य सिद्ध होगा। तब उन्होंने हिमालय से कहा, महाप्रात, जो पहले जगदम्बा उमा दक्ष की कन्या शिवजी की पत्नी हुई थी, जिन्होंने अपने पिता के अनादर से अपने प्राण का स्मरण कर अपना शरीर त्याग दिया, वह सारी कथा आपको भी ज्ञात है। अब वही आपके घर में प्रकट हो, आप इसके लिए उपाय करें, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हरि आदि से ऐसा कहते ही हिमालय ने ऐसा ही कह दिया। तब सब देवता शंकर की शरण में गए और एक अच्छे स्थान में बैठकर जगदम्बिका का स्मरण करने लगे। उन्होंने दंडवत कर उन देवी को प्रसन्न करने के लिए, उमा देवी माता, आप सर्वदा शिवलोक निवासिनी और सर्वदा ही शिव की प्रिय हो। हे दुर्गे माहेश्वरी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं और उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, इस प्रकार स्तुति की तो कष्ट निवारिणी दुर्गा देवताओं के समक्ष प्रकट हो गई। सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे कि माता क्षमा कीजिएगा। हे शिवे, अब सनत कुमार के वचन को पूर्ण कीजिए। देवी, अब तुम फिर पृथ्वी पर अवतार लो, शिवजी की पत्नी बनो, अपनी अद्भुत लीला से देवताओं को सुखी करो। देवताओं की इस प्रकार की प्रेम एवं भक्तिपूर्ण विचारधारा को सुनकर शिवा प्रसन्न हो गई। उसने सब कारण विचार कर अपने प्रभु शिव को स्मरण करती हुई देवी उमा ने हंसकर देवताओं से कहा, ब्रह्मा, विष्णु, मुनियों और देवताओं, तुम्हारे दुख दूर हो, मैं अवश्य ही पृथ्वी पर अवतार लूँगी। इसके और भी कारण हैं। पहले हिमाचल और उसकी पत्नी ने मेरी सेवा की, अब भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करते हैं, इसीलिए मैं हिमाचल के घर प्रकट होंगी, जिससे तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। शिव की लीला बड़ी अद्भुत है, इसलिए मैं उन्हीं की पत्नी हो जाऊंगी। वे रुद्र मेरा पानी ग्रहण करना चाहते हैं, अतः मैं हिमालय के घर जाकर अवतार लूँगी। अब तुम सब देवता अपने स्थान को जाओ। यह कहकर विश्व माता अपने लोक को चली गई। देवता भी अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी बोले, देवता हिमालय तथा मेना को उपदेश करके चले गए थे। तभी से वे दोनों स्त्री पुरुष भगवान रुद्र तथा जगदम्बा के ध्यान में निमग्न रहने लगे। उनका श्रद्धा से पूजन करने लगे। वे उमा देवी को सनातन रूप में पाना चाहते थे। ब्राह्मणों को दान देकर उमा देवी ने चैत्र मास के व्रत तथा पूजन आरंभ कर दिया। निराहार रहकर व्रत पूर्ण किया। व्रत के पूर्ण होने पर उमा देवी पति पत्नी पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही उनके सामने प्रकट हो गई और हंसकर मेना से बोली, हिमाचल प्रिय, तुमने केवल मेरी प्राप्ति के लिए व्रत तप आदि साधन किए। मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए अपनी इच्छा से वर मांग लो। मेना बारंबार नमस्कार करके बोली, जगत की मातेश्वरी, आपकी जय हो। मैं तो आपकी ही शरण में हूँ। यदि आप मुझ पर खुश हैं तो पहला वर मुझे यह दें कि मुझे बड़ी आयु वाले बलवान पराक्रमी रिद्धि सिद्धियों से युक्त 100 पुत्र प्राप्त हो। दूसरा वर आप यह दें कि आपकी सुंदर गुणों से युक्त रूपवती, दोनों कुल तारने वाली, आनंद देने वाली, त्रिलोकी में पूजनीय, देवताओं के कार्य सिद्ध करने वाली मेरी कन्या के रूप में आकर अवतार लें। आपका भगवान रुद्र के साथ विवाह करूं। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इस प्रकार मेना के मांगे हुए वरों को सुनकर उमा देवी मद मद हंसती हुई बोली, मेना, तुम्हें 100 पुत्र प्राप्त का वर दिया, उसमें सबसे बड़ा पुत्र अधिक बलवान होगा और दूसरे वर में देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए मैं भी तुम्हारे यहाँ पुत्री रूप में अवतार लूँगी। इस प्रकार दोनों वरदान देकर उमा देवी मेना को देखते देखते वहाँ अंतर ध्यान हो गई। मेना ने अपने मनोरथों की सिद्धि प्राप्त की और प्रसन्न होकर अपने घर को चली आई। घर में आकर हिमालय के प्रति मेना ने श्री उमा देवी को दिए वरों का समाचार कह सुनाया। तब तो दोनों ही अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, कुछ समय के बाद मेना तो गर्भ हो गया। पूर्ण समय हो जाने पर ज्येष्ठ पुत्र मेनाक ने जन्म
लिया। तब तक हिमाचल के नगर पर बड़े भारी उत्सव होने लगे। ब्राह्मणों को बहुत से दान प्राप्त हुए। पति पत्नी दोनों प्रसन्न हो गए। 100 पुत्रों में मेनाक बड़ा था। वह नाग कन्याओं का पति बना। जब इंद्र पर्वतों के ऊपर क्रोध करके पर्वतों को काटने लगा, तब यही मेनाक बह करके समुद्र की शरण में चला गया। वहाँ समुद्र के साथ उसकी मित्रता हो गई। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, मेना तथा हिमाचल दोनों पति पत्नी देवी उमा एवं भगवान रुद्र के ध्यान में निरंतर रहने लगे। उसके बाद जगत की माता उमा देवी अपना वर सत्य करने के लिए पूर्ण अंशों से द्वारा हिमाचल पर्वतराज के हृदय में आकर विराजमान हुई। तब उत्तम समय जानकर हिमालय की परम प्रिया मेनावती के गर्भ में स्थापित किया। मेना रानी गर्भवती हो गई। उसकी शोभा एवं कांति निखर आई। फिर 10 मास पूर्ण हो जाने पर सती शिवा कल्याणी मेनावती के गर्भ से प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, तब तो वह देवी कन्या रूप होकर संसारिक कन्याओं की भांति रुदन करने लगी। उस कन्याओं के रुदन को सुनकर नगर की स्त्रियां तुरंत ही वहां दौड़ी आई। हिमाचल भी यहाँ पुत्री का जन्म सुनते ही अत्यंत आनंदित हो गए। नगर के नर नारियां उत्सव करने लगी। नाच गाना एवं बाजे बजने लगे। हिमाचल ने विधि पूर्वक जात कर्म किया। ब्राह्मणों को दान दिए। याचकों को मुँह मांगी वस्तुएं देकर प्रसन्न किया। फिर सुमुहूर्त में कन्या का नाम संस्कार किया। मुनिजनों ने जगदम्बा, तारा, महाविद्या, काली आदि अनेकों नाम बताए। चंद्रमा की कला की तरह हिमाचल पुत्री अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसके अंग प्रचंड चंद्रमा की कला एवं बिंब के समान अत्यंत शोभायमान होने लगे। गिरजा अपनी सहेलियों के साथ खेलने भी लग गई। उन्होंने अपना प्रभाव छिपा रखा था। गंगा जी के रेती के घर बना बना कर गेंद से खेलने लगी एवं और भी अनेकों वश बदल कर क्रीड़ाएं करने लगी। फिर पढ़ने के समय गुरु गृह में जाकर परम प्रसन्नता से ध्यान लगाकर पढ़ने लगी। ब्रह्मा जी बोले, नारद, तुम शिव लीला को भली भांति जानते थे। शिव प्रेरणा से ही वहाँ गए थे। हिमाचल ने सत्कार किया और अपनी कन्या को तुम्हारे पास लाकर प्रणाम करवाया और स्वयं भी बार बार प्रणाम करने लगे। फिर बोले कि नारद मुनि जी, आप भूत भविष्य वर्तमान जानते हो, परोपकारी एवं परम दयालु हो। कृपा मेरी कन्या का भाग्य बतलाइए। जब हिमाचल ने ऐसा कहा कि तुमने भी श्री पार्वती जी का हाथ देखकर कहा कि पर्वतराज, हमारी कन्या का भाग्य रेखा में सब उत्तम लक्षण हैं। उसका पति योगी, नंग रहने वाला, निर्गुण, कामना वासना रहित, माता पिताहीन, अभिमानी रहित, अपवित्र एवं साधु वेशधारी होगा। इतना सुनते ही दोनों पति पत्नी अत्यंत दुखित हो गए। उमा ने मन में विचार किया कि नारद की बात सदा सत्य होती है। इन लक्षणों वाले तो रुद्र हो सकते हैं। यह विचार आते ही स्वयं उमा अति आनंदित हुई। तब अत्यंत व्याकुल हुए हिमाचल नारद जी से बोले, नारद जी, अब इसके लिए क्या उपाय किए जाए। नारद जी ने उत्तर दिया कि हिमाचल की इस रेखा का फल तो अवश्य मिलेगा, किंतु ऐसा होने पर भी यह सुखपूर्वक रहें, इसके लिए उपाय कहता हूँ। जितने भी मैंने इसके पति के लक्षण कहे हैं वे सब रुद्र में दिखाई देते हैं, किंतु भगवान रुद्र में यह अशुभ लक्षण भी शुभ समझे जाते हैं। आप अपनी पुत्री का उन्हीं के साथ विवाह कर दो, किंतु एक कठिनाई है कि रुद्र भगवान श्री पार्वती पर किसी प्रकार प्रसन्न हो जाए। यह भी तभी होगा जबकि स्वयं श्री पार्वती जी तप द्वारा उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करे, तभी यह रुद्र की पत्नी होगी। इस प्रकार दोनों पति पत्नी को कहकर तुम वहां से चले गए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, कुछ समय के बाद एक बार मीना ने हिमाचल के पास प्रणाम किया। फिर नम्रता से बोले, देव, पार्वती जी का अब विवाह होना चाहिए। इस गुणवती सुंदर कन्या को किसके समान वर मिले, तभी ये प्रसन्न रह सकेगी। हिमाचल बोले, देवी, तुम इस प्रकार संशय ही मत करो। नारद वचन कभी असत्य नहीं होते। यदि अपनी पुत्री से प्रेम करती हो तो पुत्री को भगवान रुद्र की प्रसन्नता के लिए तप करने के लिए कहो। जब भगवान रुद्र की प्रसन्न होकर उसे अपनी पत्नी बनाना स्वीकार कर ले तो उनके बुरे लक्षण भी उत्तम एवं शुद्ध हो जाएंगे। ऐसी बात सुनकर मीना प्रसन्न हो गई, किंतु उमा की सुंदरता देखकर मन ही मन में व्याकुल सा हो गई। आँखों से श्रुधारा बहने लगी, मुझसे वाणी न निकल सकी। तब सबके मन का भाव जानने वाली श्री उमा जी ने माता के भाव समझकर उन्हें धैर्य देकर कहा, माता जी, मैंने आज रात ब्रह्मा मुहूर्त में एक विचित्र स्वप्न देखा है।
जिसमें मुझे एक तपस्वी ब्राह्मण मुझसे कहा कि तू भगवान रुद्र की प्राप्ति के अर्थ तप कर। श्री पार्वती से सुनकर मैंने अपने पति से श्री पार्वती के सौपन का वृतांत कहा। हनुमान जी बोले, नारद, उधर भगवान शंकर अपनी प्राणेश्वरी श्री सती जी के विरह में व्याकुल होकर अपने गणों से श्री सती के अनेकों गुण एवं उनकी सुशीलता आदि सुनकर कुछ दिन कैलाश पर विराजमान रहने लगे। फिर गृहस्थ धर्म को त्याग नंग होकर कुछ समय तक सब लोकों में घूमते रहे। इसके बाद कैलाश पर वापस पधारे। फिर वहां आकर समाधि धारण कर ली। कुछ समय के बाद सदाशिव समाधि से जग गए। समाधि के परिश्रम के कारण उसके मस्तक से पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब तो उनके एक बालक प्रकट हो गया, जिसका लाल वर्ण था, 4 भुजाएं थी, सुंदर रूप था और प्रकट होते ही रोने लगा। उसे देखकर संसारी मनुष्यों की भांति सदाशिव उसके पालन पोषण का विचार करने लगा। उस समय डरी हुई एक सुंदर स्त्री वहां आई और बालक को अपनी गोद में लेकर उसे दूध पिलाकर उसका मुख चुंबक तरह उसे लाड लड़ाने लगी। और स्त्री और कोई नहीं थी, स्वयं पृथ्वी आई थी। अंतर्यामी श्री महादेव जी ने समझ लिया, तब उससे बोली कि पृथ्वी, इसका पालन पोषण करो, यही बालक तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। सदाशिव के इन वचनों को सुनकर धरती माता उस बालक को गोद में उठाकर अपने स्थान को चली गई। वहां पर सुखपूर्वक उसका लालन पालन करने लगी। पृथ्वी के नाम से उसका बोम प्रसिद्ध हुआ। तब वही बोम अपनी युवा अवस्था में काशीपुरी आया और बहुत समय तक भगवान शंकर का पूजन करता रहा। इसके बाद उसने शुक्र लोक से भी ऊपर का लोक प्राप्त किया। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, कुछ समय के बाद नंदीश्वर आदि मुख्य गणों को साथ लेकर तप करने की इच्छा से भगवान हिमाचल प्रदेश में आए, जहाँ पतित पावनी गंगा ब्रह्मा लोक से गिर रही थी। उसी स्थान को अपने तप के योग्य एवं सुंदर समझ आकर्षित होकर सदाशिव आत्मचिंतन करने लगे। उनके शुभ आगमन का वृत्तांत उस समय हिमाचल को मालूम हो गया। हिमाचल भगवान रुद्र के दर्शन के लिए वहां आया और आकर प्रणाम तथा पूजन किया। भगवान शंकर हिमाचल से हंसते हुए कहने लगे, हिमाचल, मैं यहाँ तप करने आया हूँ। आप इस प्रकार का प्रबंध कर दो कि कोई मेरे पास न आए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इतना कहकर हिमाचल ने कहा कि आप स्वतंत्र होकर यहाँ तपस्या करें, सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा, निश्चिंत रहें। यह कहकर हिमाचल अपने घर को चले आए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, कुछ दिनों के बाद पुष्प फल आदि लाकर हिमाचल भगवान रुद्र के पास पहुँचे। वहाँ जगत के स्वामी भगवान शंकर को प्रणाम करके श्री पार्वती को भगवान के सम्मुख जाकर हिमाचल कहने लगे कि हे भगवान, ये मेरी कन्या पार्वती है। यह आपकी सेवा करना चाहती है और आपका पूजन भी नित्य किया करती है। अब मैं इसे आपकी सेवा में लाया हूँ। कृपा कर इसे अपनी दासी जानकर सेवा में आलिंगन करें। यह सुनकर सदाशिव ने अपने नेत्र खोले और सामने संपूर्ण गुण युक्त सुंदर अंगों वाली उमा को देखा। तब हिमाचल से बोले कि हिमाचल, यह कन्या चंद्रमा के समान सुंदर रूपवती है, इसी कारण मैं इसका वहां आना पसंद नहीं करता, क्योंकि इस प्रकार की मायामयी स्त्रियों के आने से तपस्वियों की तपस्या में विघ्न पड़ जाते हैं। तब हिमालय ने इस प्रकार के सदाशिव के वचन सुने। तब उसका मन अत्यंत व्याकुल और चिंतातुर हो गया। भगवान शंकर के वचन सुनकर पार्वती जी बोली, योगीराज, आपने जो कुछ पिताजी से कहा उसका उत्तर मैं देती हूँ। हे अंतर्यामी, आपने एक महान तप करने का निश्चय किया है। ऐसा तप क्या शक्ति युक्त नहीं? यह शक्ति सब कर्मों की प्रकृति मानी गई है। इसी से चराचर जगत की रचना पालन संहार हुआ करता है। आप थोड़ा सा विचार करें और प्रकृति क्या है और आप कौन हैं। यदि प्रकृति नहीं हो तो शरीर तथा स्वरूप किस प्रकार हो। इस प्रकार प्राणधारी सदा शक्ति का पूजन, ध्यान, वंदना आदि करो, जो जगत का कर्म सदा चलता रहे। यह सुनकर सदाशिव बोले, पार्वती, मैं तप द्वारा प्रकृति का नाश कर चुका हूँ, अब तत्व रूप में स्थित हूँ। साधु पुरुषों को प्रकृति का संग्रह करना उचित नहीं। तब इस प्रकार के वचन सुनकर लौकिक व्यवहार से अनुसार हंसकर श्री पार्वती जी कहने लगी, योगीराज, आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? थोड़ा विचार कर कहें। यदि आपने प्रकृति का नाश कर डाला है तो आप किस प्रकार विद्यमान रहेंगे? संसार को प्रकृति से बंधा हुआ है। क्या आप प्रकृति का तत्व नहीं जान रहे? मैं ही प्रकृति हूँ। आप पुरुष तो आप मेरी कृपा द्वारा सगुण होकर चेष्टावान हो, नहीं तो किसी भी कार्य करने में आप समर्थ न हो सकेंगे।
तब इस प्रकार संख्या शास्त्र के अनुसार श्री पार्वती जी के वचन सुनकर शिव जी बोले, हिमाचल कन्या, यदि मैं माया रहित परमेश्वर हूँ तो आप श्रद्धापूर्वक मेरी सेवा करने में तत्पर हो जाओ। इतना कहकर सदाशिव हिमाचल से बोले, अब हमें तप करने की इच्छा है और तुम्हारी कन्या के लिए आज्ञा है, वह नित्य आकर मेरे दर्शन किया करे। यह सुनकर हिमाचल प्रसन्न हुए और श्री पार्वती को साथ लेकर अपने घर चले गए। उसी दिन से श्री पार्वती जी नित्य ही भगवान के दर्शन करने आने लगी। वहां आकर उनका षोडशोपचार से पूजन करती, उनके चरणों को दोवन का नित्य ही चरणा अमृत लेती। इस प्रकार पूजन करके घर लौट आती। इसी प्रकार पूजन आदि में श्री पार्वती जी का बड़ा समय व्यतीत होने लगा। कभी कभी तो श्री पार्वती जी अपनी सखियों के साथ पादक गायन भी करने लग जाती। एक दिन सदाशिव ने इस प्रकार श्री पार्वती जी को अपनी सेवा में तत्पर देखकर विचार किया कि हे काली उमा महेश्वरी, तभी तप कर जब उसके द्वारा अभिमान का बीज अंकुर नाश हो जाए, और इसका ग्रहण भी मैं तभी करूँगा। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, ऐसा विचार कर भगवान शिव अपने ध्यान में तत्पर हो गए, किंतु उनके मन में श्री पार्वती के लिए एक प्रकार की चिंता निवास कर लिया। उसी कारण वे गिरजा को नित्य ही देखते और पार्वती जी भी बड़ी श्रद्धा एवं प्रेम से शिव चिंतन, पूजन एवं दर्शन नित्य करने लगी। इतना देखकर तारकासुर से पीड़ित हुए मुनि तथा इंद्र आदि देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने कामदेव को आज्ञा दी। आज्ञा पाकर कामदेव वहां पहुंचा और अनेकों प्रकार की माया वहां फैलाने लगा, किंतु भगवान रुद्र उसे कभी चलायमान न हुए, प्रयुक्त काम को जलाकर भस्म कर डाला। ओम नमः शिवाय। आगे की कहानी हम कल के अध्याय में रसपान करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।